हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीके अड्डा यूट्यूब चैनल में। मैं हूं ज़ियाउल अंसारी और आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड टॉप 20 इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए दंतेदुर्ग, ऑप्शन बी कृष्ण प्रथम, ऑप्शन सी इंद्र द्वितीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए दंतेदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतेदुर्ग ने की थी। इसकी स्थापना 8वीं सदी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, सेन वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए बल्लाल सेन, ऑप्शन बी हेमंत सेन, ऑप्शन सी विजय सेन, ऑप्शन डी सूरसेन। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हेमंत सेन। सेन वंश बंगाल का एक राजवंश था। इसकी स्थापना हेमंत सेन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 3, कृष्णा प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया? ऑप्शन ए एलोरा के शिव मंदिर, ऑप्शन बी अजंता की गुफाएं, ऑप्शन सी एलोरा की गुफाएं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए एलोरा के शिव मंदिर। एलोरा के शिव मंदिर प्रसिद्ध राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाए थे। क्वेश्चन नंबर 4, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? ऑप्शन ए गुप्त काल, ऑप्शन बी कुषाण काल, ऑप्शन सी मौर्य काल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए गुप्त काल। वल्लभी काल गुप्त काल के समान था। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, यह विचार किसका था? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी हीरोडोटस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सेल्यूकस द्वारा नियुक्त चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था। उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। क्वेश्चन नंबर 6, कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए? ऑप्शन ए सोने के, ऑप्शन बी चांदी के, ऑप्शन सी तांबे के, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। कुषाणों ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए। कुषाणों को तुषारी लोग भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 7, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बृहद्रथ, ऑप्शन सी संप्रति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था, जिसे उसके सेनापति सम्राट पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग राज्य की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 8, अभिधम्म में कथावस्तु के बारे में किसने लिखा? ऑप्शन ए अश्वघोष, ऑप्शन बी महाकश्यप, ऑप्शन सी मोगलीपुत्र तिस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी मोगलीपुत्र तिस। मोगलीपुत्र तिस बौद्ध धर्म के भिक्षु और विद्वान थे। वह अशोक के आध्यात्मिक गुरु थे और अशोक के पुत्र महेंद्र के आध्यात्मिक गुरु भी थे। क्वेश्चन नंबर 9, किस यज्ञ में वैदिक काल में शुरा का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन ए सौत्रामणि, ऑप्शन बी राजसूय, ऑप्शन सी पुत्रेष्ठ, ऑप्शन डी अश्वमेध। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सौत्रामणि। वैदिक काल में सौत्रामणि यज्ञ में सुरा का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? ऑप्शन ए परुसड़ी नदी, ऑप्शन बी वितस्ता नदी, ऑप्शन सी गंगा नदी, ऑप्शन डी सिंधु नदी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए परुसड़ी नदी। 10 राजाओं का युद्ध परुसड़ी नदी के किनारे हुआ था। इसमें भरतजन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को हराया था। क्वेश्चन नंबर 11, सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए रामपाल, ऑप्शन बी गोपाल, ऑप्शन सी धर्मपाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी धर्मपाल। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशी राजा धर्मपाल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 12, रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की?
ऑप्शन ए सोमपुरी, ऑप्शन बी वल्लभी, ऑप्शन सी जगदल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी जगदल। जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना रामपाल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 13, गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से थी? ऑप्शन ए लिच्छवी वंश, ऑप्शन बी कोलीय वंश, ऑप्शन सी सोलंकी वंश, ऑप्शन डी शाक्य वंश। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी कोलीय वंश। गौतम बुद्ध की माँ महामाया क्षत्रिय वंशी कोलीय वंश की रानी थीं। उनका विवाह क्षत्रिय शाक्य वंशी राजा शुद्धोधन से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? ऑप्शन ए भट्टारक, ऑप्शन बी गोपाल, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, ऑप्शन डी धर्मपाल। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए भट्टारक। वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास भट्टारक ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 15, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी महेंद्रपाल, ऑप्शन सी गोपाल, ऑप्शन डी कुमारपाल। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बंगाल में था, जो प्राचीन भारत का एक प्राचीन विश्वविद्यालय था। इसका निर्माण पाल राजा धर्मपाल ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 16, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास गुप्त राजा कुमारगुप्त के समय में हुआ था। कुमारगुप्त गुप्त वंश का राजा और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 17, बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? ऑप्शन ए हीनयान, ऑप्शन बी महायान, ऑप्शन सी वज्रयान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हीनयान। हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर विश्वास करता है। हीनयान मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता है और न ही यह विश्वास करता है कि बुद्ध भगवान थे। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? ऑप्शन ए अभिधम्म पिटक, ऑप्शन बी विनय पिटक, ऑप्शन सी सूत पिटक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी विनय पिटक। विनय पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में है। इसमें मुख्यतः कानून था। इसमें संघ, भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम है। क्वेश्चन नंबर 19, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? ऑप्शन ए अभिधम्म पिटक, ऑप्शन बी विनय पिटक, ऑप्शन सी सूत पिटक, ऑप्शन डी बी और सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सूत पिटक। क्वेश्चन नंबर 20, बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी अजातशत्रु। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी कनिष्क। महायान पंथ बौद्ध धर्म का एक पंथ था। इसका विकास कनिष्क के समय में हुआ था। असंग ने इसकी शुरुआत की थी। तो ये थे प्राचीन भारत से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।